आज हम अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इस अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो अध्याय है, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, ये 7 अंक की है, 7 नंबर की है। आपको पूरा वीडियो देखना है और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए। ये पार्ट लंबा होने वाला है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो आज अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो अध्याय 7 है, 7 अंक की है, नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए। बिंदु ए क्या दे रखा अपने को 4,2 और बिंदु बी 6,8 का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये बिंदु जो ए है ना, ये ए। अब देखो यहाँ एक कोमा है और कोमे के जो आगे लिखा हुआ है 4 और इसके पीछे लिखा हुआ है 2। तो ध्यान देना, ये जो आगे वाला मान होता है ये एक्स का मान होता है और ये पीछे वाला वाई का मान होता है, ठीक है। कोमे के आगे वाला मान एक्स का, कोमे के पीछे वाला वाई का। अब जो यहाँ पे मध्य बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु ए दे रखा है अपने को ये, बिंदु बी दे रखा है ये, और ये मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब देखो जैसे ये कोई लाइन अपनी, ठीक है, ठीक है, ये है, इसका ए बिंदु ये दे रखा है और बी बिंदु ये दे रखा है अपने को। ए बिंदु क्या है 4,2, ठीक है, और बी बिंदु दे रखा है अपने को 6,8। तो इस लाइन के जो बीच में एक बिंदु होगा, इसको मान लिया अपनों ने सी। तो इसके निर्देशांक बताने हैं। तो निर्देशांक में यहाँ पे देखो जैसे कोष्टक बनेगा, इसके आगे ये कोमा कोमा बीच में, यहाँ पे एक एक्स का मान आएगा और एक वाई का मान आएगा, वो बताना है अपनों को, ठीक है। अब देखो ये एक्स, इस एक्स को बीच के मान में, जैसे बीच में सी आएगा, मध्य बिंदु सी होगा, उसका एक्स, ये एक्स मान कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका होता है, इसका सूत्र होता है एक्स बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2। मतलब एक्स एक्स जैसे ए वाले बिंदु का एक्स वाला जोड़ लो और बी बिंदु का एक्स वाला मान जोड़ लो और उसका आधा कर लो। जैसे देखो x1 क्या है अपना, x1 है ये वाला मान, और x2 क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा, ठीक है। x1 ए वाले बिंदु में x का मान x1 हो जाएगा और जो बी वाला बिंदु है उसमें x का मान x2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपना x1 क्या है 4 प्लस x2 क्या है 6 बटे 2। एक्स एक्स वाले मान को जोड़ लो, एक्स एक्स वाले मान को जोड़ लो, है ना। तो 4 और 6 को जोड़ा तो अपना कितना हो गया 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना है क्या 5। मतलब ये जो सी बिंदु है मध्य बिंदु, इसमें जो एक्स का मान आया कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब वाई वाला मान कैसे निकालेंगे, ये वाला वाई कैसे निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बटे 2। देखो अपनों ने क्या किया था, ये 4 और ये 6 जोड़ दिया था, एक्स एक्स वाले मान को जोड़ दिया था, एक्स वाला ये मान और एक्स वाला ये मान दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। ऐसे ही वाई वाला मान जोड़ो, वाई वाला ये 2 और ये 8। तो देखो y1 का मान 2 और y2 का मान कितना हो गया 8 बटे 2। 2 और 8 10, और 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 5, ठीक है। 10 में 2 का भाग दिया 5। तो अपना जो सी बिंदु आया ये सी वाला, इसके निर्देशांक क्या होंगे 5,5। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने तो कुछ नहीं करना है, एक्स एक्स वाले मानों को जोड़ के आधा कर देना है, वाई वाई वाले मानों को जोड़ के आधा कर देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बिंदु पी दे रखा अपने को 2,5 और क्यू दे रखा अपने को 5,7 के बीच की दूरी होगी। अब देखो ये दो बिंदु है, बिंदु पी है, बिंदु क्यू है, उनके बीच की दूरी जैसे अभी बताया था मैंने, ये ए था, ये बी था, और इन दोनों के मध्य का बिंदु सी था, ऐसे था। अब ए की जगह क्या दे दिया पी दे दिया और बी की जगह दे दिया क्यू। अब ये जो दूरी है ना ये बतानी है अपनों को। तो देखो समझो, पी के निर्देशांक कितने हैं 2,5 और क्यू के निर्देशांक कितने हैं 5,7, ठीक है। अब देखो इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1। तो ये क्या हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा अपना y2। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है ना हमारा, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इसका सूत्र होता है हमारा √x2 - x1। पहले x2 - x1
और इसकी कोष्टक बना के घात 2 प्लस y2 माइनस y1 और कोष्टक में ये घात 2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समझो, ये बराबर का चिन्ह, ये अंडर रूट। ठीक है, देखो x2 का मान कितना है 5। देखो ये x1 है, ये x2 का मान है 5, ये 5 माइनस का चिन्ह है माइनस x1 का मान कितना है 2, तो ये 2 कोष्टक बंद कर दिया, ये घात 2 लगा दी मैंने ऊपर, प्लस का चिन्ह y2 का मान कितना है 7, माइनस का चिन्ह माइनस y1 का मान है अपना 5, ये कोष्टक बंद, इसकी घात लगा दी 2। ठीक है, बराबर अंडर रूट 5 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 3, और 3 की घात ऊपर 2 प्लस 7 में से 5 घटाओ कितना बचा 2 की घात 2। अब देखो 3 की घात 2, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2। ठीक है, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा इसका मान, और इसको 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो इधर देखो, यहाँ समझना, इधर लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट 3 की घात 2 का मान है अपना 9, तो ये 9 प्लस 2 की घात 2 का मान है 4, और 9 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया आएंगे हमारे 13, तो अंडर रूट 13। तो P और Q ये जो बिंदु है इनके बीच की ये जो दूरी है ये कितनी आएगी अपनी अंडर रूट 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना आ गया है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बताए ना, इसमें से एक क्वेश्चन छप सकता है आपके एग्जाम में, तो पूरा वीडियो देखना है आपको, अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछता है ऐसा क्वेश्चन है ना। अब देखो बिंदु दे दिया है एक 5,-2 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी होगी। ठीक है, इसमें पूछा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अब देखो समझो, मैंने आपको बताया है ये कोष्टक होता है, ये बीच में कॉमा का चिन्ह होता है, ये इधर का जो मान होता है ये एक्स का मान होता है, और ये होता है वाई का मान। ठीक है, अब देखो अपनों को किससे पूछी है, एक्स अक्ष से दूरी। इस एक्स अक्ष से दूरी पूछे ना तो वाई का मान बताना है। किसका मान बताना है, वाई का मान। तो वो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या बताना है वाई का मान। किसका मान बताना है, वाई का। अब आप बताओगे वाई का मान कितना है 2, -2 है ना, यही बताओगे, पर दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा +2। तो ये आंसर नहीं आएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे या वाई एक्स से दूरी पूछे तो आपको जो पूछा है ना उसके विपरीत आंसर देना है। जैसे किसकी पूछी, यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो इस एक्स अक्ष से दूरी पूछी है ना तो वाई का मान बताना है। देखो इस सवाल में एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, ये एक्स का मान है, एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो वाई का मान कितना है -2, पर -2 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2। तो क्वेश्चन नंबर आई होप 3 भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बिंदु दे रखा है अपने को -x, -y की मूल बिंदु से दूरी पूछी है। अपने को एक बिंदु दिया हुआ है जिसके निर्देशांक क्या है अपने -x, -y। ठीक है, इसकी मूल बिंदु से दूरी अपने को पूछी है। तो ध्यान रखना, जो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की है ना, जैसे मूल बिंदु दे दिया, अब एक बिंदु दे दिया अपनों को कोई भी, ये जैसे ये बिंदु दे दिया, तो किसी मतलब ये वाला बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र, वो सूत्र होता है अपना √x² + y²। अब मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी का सूत्र पूछा है, तो x का मान क्या है यहाँ पे -x है, तो यहाँ x की जगह रख दो, y का मान क्या है -y है, तो यहाँ रख दो। तो मूल बिंदु से कोई भी बिंदु अपनों को दिया हुआ है, उसकी दूरी का जो सूत्र होता है ना वो होता है अपना √x का मान उसकी घात कर दो 2, और y के मान की भी घात कर दो 2, और उन दोनों को जोड़ दो। इसको बोलते हैं अपन √x² + y²। ठीक है, अब देखो समझो, ये बराबर का चिन्ह, ये √ ठीक है, अब देखो x², तो x का मान क्या है यहाँ पे -x है, तो ये -x रखा मैंने, इसकी घात 2 प्लस
वाई का मान कितना है माइनस वाई, तो ये माइनस वाई की घात 2। अब देखो माइनस एक्स की घात 2, इसका मतलब होता है माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स। ठीक है, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 2। ऐसे ही माइनस वाई की घात 2, इसका मतलब होता है माइनस वाई गुणा माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस, और वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई की घात 2। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया, माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है अपना प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई की घात 2 का मान कितना है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको यहाँ पे जैसे दे दे कि बिंदु 3,2 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे आपको देखो ये सूत्र है, तो एक्स का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और वाई का मान की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13। समझिए ना। तो आपको कोई भी बिंदु दे देगा यहाँ पे, उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो ये सूत्र लगाना है आपको, मूल बिंदु से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन नंबर 5 अभी कराया था वही क्वेश्चन है ये। देखो किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी होती है। अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये कोष्टक होता है। ठीक है, ये कोमे का चिन्ह है, ये कोष्टक है अपना, ये कोमे का चिन्ह है। इसके यहाँ वाला जो मान होता है आगे वाला, कोमे के आगे वाला वो होता है एक्स का मान, और ये जो पीछे वाला मान होता है ये किसका मान होता है वाई का। तो कोमे के आगे वाला मान होता है एक्स का, कोमे के पीछे वाला मान होता है वाई का। ठीक है, इस एक्स के मान को अपन भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भुज, एक्स को क्या बोलते हैं भुज, और वाई के मान को बोलते हैं अपन कोटि। ठीक है, कोटि क्या बोलते हैं कोटि, ये ध्यान रखना, ये नाम और ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है वाई एक्स से दूरी पूछी है, तो अभी मैंने बताया था एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान बताना है वाई का मान, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो किसका मान बताना है एक्स का मान। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने। जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान, और वाई एक्स से दूरी पूछे तो एक्स का मान। अब देखो यहाँ पे पूछा है अपना को वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी पूछी तो किसका मान बताना है एक्स का मान, एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या है भुज, तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा भुज, बिंदु का भुज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं आएगा, एक स्थिरांक नहीं आएगा, बिंदु की कोटि नहीं आएगा। वाई एक्स से दूरी पूछी तो वाई एक्स से दूरी क्या होती है एक्स का मान, और एक्स के मान को क्या बोलते हैं अपन भुज बोलते हैं। तो बिंदु का ये जो बिंदु है इसका क्या हो जाएगा भुज, भुज मतलब एक्स का मान। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु 7,-3 कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब तो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है, यहाँ समझा देता हूँ, यह ध्यान दो। बिंदु 7,-3 कौन से चतुर्थांश में होगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये हमारी होती है ग्राफ जब बनाते हैं ना अपन, तो ये वाई वाली लाइन होती है, वाई एक्स होता है, ये क्या होता है वाई एक्स होता है। ठीक है एक्स, और ये जो लाइन होती है इधर वाली इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष बोलते हैं इसको, वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बोला ना, ये जो बॉक्स है ये इधर वाला, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे क्रॉस करता है ना इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से इधर एक्स की तरफ के जो मान होते हैं ना वो इधर इधर की तरफ, इधर है ना जिधर मैं पेन कर रहा हूँ, इधर वाले मान ये होते हैं हमारे धनात्मक। एक्स का मान इधर क्या होगा धनात्मक, जैसे 1 या 2, 1 रख लो, 2 है ना, 3, 4 और इधर 5 है ना, और इधर मूल बिंदु से इधर की ओर ये एक्स के मान होंगे, एक्स वाली लाइन है तो एक्स के मान होंगे, पर ये क्या होंगे ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4 है ना।
अब देखो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो y के मान होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस वाले धनात्मक, 1 2 3 4 5। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो मान होते हैं y के वो माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे बढ़ते रहेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे। अब देखो ये जो बिंदु है अपना, अब देखो मैंने आपको बताया था, समझो यहाँ पे ये 7 -3, ये कोमा है, कोमे के आगे वाला मान किसका होगा, x का, तो x का मान है, x का मान है, और ये किसका मान है, y का, पीछे वाला y का। अब देखो x का मान क्या है, धनात्मक, धनात्मक कहाँ मिलेगा अपनों को, इधर वाली लाइन पे। आगे बढ़ेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मिल जाएगा, इधर मिलेगा 7, है ना, इधर मिल जाएगा 7। अब देखो x का मान मिल गया अपनों को 7। अब y का मान देखो, y का मान कितना है, -3। देखो y का मान क्या है, -3, तो y का मान ये वाली लाइन है y की, ये तो x की है, तो x का मान मिल गया अपने को 7, और y वाली लाइन ये y की है, और y का मान कितना है, -3, तो -3 कहाँ मिलेगा, ये नीचे यहाँ पे, ये -3। तो देखो ये x का मान है, ये y का मान है, तो देखो इसको ऐसे मिलाया मैंने, ये x का मान इधर नीचे है ना, ऐसे आएगा, ये ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये जो बिंदु आएगा ना, ये आ जाएगा अपना 7, -3। अब मुझे बताओ ये 7, -3 फर्स्ट चतुर्थांश में, द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में, तो आप बोलोगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो 7, -3 कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको ऐसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, और आपको पता लगना पड़ेगा कि फर्स्ट चतुर्थांश कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय कौन सा होता है, तृतीय कौन सा होता है, चतुर्थ कौन सा होता है, और ये बिंदु कहाँ पे आएगा। आई होप मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि बिंदु, दो बिंदु दे रखे, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इसके निर्देशांक 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान होगा, इस a का मान बताना है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है, तो अपने को उस जो बिंदु दे रखा है ना उसमें a का मान बताना है। उसमें क्या बताना है, a का मान। जैसे यहाँ समझो, जैसे ये a और ये बिंदु b है, ठीक है, ऐसे समझ लो। इसको नाम दे देता हूँ मैं p और इसको नाम दे देता हूँ q। p के निर्देशांक दे रखे अपने को 3, a स्मॉल है ना, और q के निर्देशांक दे रखे 4, 1, ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी ये उनको दे रखी है √10, ठीक है। तो अपने को इस a का मान बताना है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये कोमे के आगे वाला मान किसका होता है, x का, ठीक है, और ये पीछे वाला y का, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा अपना y2, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया था मैंने आपको, क्या होता है, √x2 - x1, इसकी घात कितनी, 2 प्लस y2 - y1 और इसकी घात कितनी, 2, ठीक है। अब देखो ये दूरी का सूत्र है, और दूरी किसके बराबर दे रखी है अपने को, दूरी दे रखी है ना, ये दूरी कितनी दे रखी है अपने को, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, √10, तो इस दूरी को बराबर कर दो √10 के। ये दूरी का सूत्र है ना, इसको किससे बराबर कर दो, √10 के, ठीक है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है अपने को, है ना। अब देखो x2 का मान कितना है, 4, या x2, देखो x2 का मान कितना है, 4, तो यहाँ रखा मैंने 4 माइनस x1 का मान कितना है, 3, तो ये 3, और इसको कोष्टक में बंद किया, इसकी घात 2, या √ लगा देता हूँ मैं पहले, ठीक है, ये √ ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का, y2 का मान कितना है, 1 माइनस का चिन्ह माइनस, y1 का मान कितना है, a स्मॉल a, तो a उसकी घात 2 बराबर √10। अब ध्यान देना, ये इधर भी √ है और इधर भी √ है, बराबर के दोनों साइड √ है, तो कट जाएगा, √ से √ कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा अपना 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो देखो ये 1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 माइनस a और इसकी घात हो जाएगी हमारी 2 बराबर 10। अब देखो 1 की घात 2, 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 गुणा 1 बराबर, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपना 1 प्लस 1 माइनस a और इसकी घात 2 बराबर 10। अब यहाँ से समझना, ये 1 प्लस का, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस a की घात हो जाएगी अपनी 2 बराबर 10, और ये 1 इसके इधर भेज दिया बराबर की साइड, तो -1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, तो इसको बराबर के इस तरह भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब देखो 1 माइनस ए है ना, इसकी घात 2 बराबर 10 में से 1 घटाए तो कितना बचा 9। ठीक है, अब आगे समझो, ये इसकी घात 2 है, इस घात 2 को मैं इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, अंडर रूट में। किसी भी संख्या की घात यदि 2 है उसको बराबर की दूसरे साइड अपन भेजते हैं तो किस में बदल जाएगी, अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए है ना बराबर अंडर रूट 9। जब ये घात 2 इधर आएगी तो यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह आता है ना, ध्यान रखना, घात 2 इधर आएगी तो प्लस माइनस 2 चिन्ह आता है ना। अब देखो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9। अब देखो ध्यान देना, अंडर ये देखो 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 3। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2। देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करके 9 आएंगी, और 3 3 2 बार लिखा है तो 3 की घात 2। तो देखो ये अंडर रूट और इसके अंदर 9 लिखा है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 3, 9 को क्या लिखूंगा, 3 की घात 2। अब 3 की ये घात 2 से ही अंडर रूट कट जाता है, घात 2 से ही अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो अंडर रूट 9 का मान कितना है, 3। तो 1 माइनस ए बराबर आ गया अपना प्लस माइनस 3। तो यहाँ से प्लस का मान ले लेंगे, माइनस के मान को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ समझो, तो यहाँ गया अपना 1 माइनस ए बराबर, एक बार प्लस का 3 ले लिया अपनों ने। ठीक है, तो देखो ये ए का मान निकालना मुझे, तो देखो ये 1 है, ये इस 1 को मैं इधर भेजूँगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो, या फिर ऐसा करो आप कि ये ए माइनस का है, इसको इधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये 3 किसका है, प्लस का, इसको इधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैंने क्या किया, ए माइनस का था तो इसको बराबर के इधर भेजा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 1, ये 3 इधर आया तो माइनस का 3 बराबर ए। ठीक है, अब देखो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ गड़बड़ी मत करना, बराबर ए। देखो यहाँ मैं वापस बता देता हूँ -2 कैसा है, समझ लो। ये एक है अपना प्लस का, ये 3 है माइनस का, एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है तो हमेशा घटेगा। तो घटा दो, 3 में से 1 घटाए तो 2 बचे। अब मुझे बताओ 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 3। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, जो चिन्ह है वो आंसर में भी चिन्ह आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 3 है, बड़ी संख्या 3 है, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो एक का एक मान तो आ गया अपना -2, एक का एक मान तो आ गया अपना -2। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, यहाँ समझना, देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिया था, ये प्लस, अब मैं क्या लूँगा, माइनस, है ना। तो यहाँ समझना, एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार माइनस भी तो लेना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस ए बराबर ये -3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ए को तो इधर भेज दूँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 3 को इधर भेजूँगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, इधर आएगा तो प्लस का। तो देखो 1, ये 3 इधर आया तो प्लस का 3 बराबर, ये ए इधर गया तो ये ए। ठीक है, अब 3 में 1 जोड़ दो, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो ये 4। तो एक का मान आ गया अपना 4। तो एक के 2 मान आए, कौन कौन से, एक का मान आया 4 और एक का मान आया -2। ठीक है, तो इस एक के कितने मान आए अपने, 2 मान आएंगे, तो 4 और एक आ गया -2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा ना। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक का मान आ गया, एक तो 4 और एक आ गया -2। तो ये देख लो किस में मिलेगा आपको, तो इसमें चेक करो ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख लो, 4 -2 ये मिलेगा अपना, क्योंकि एक ही कितने मान आए अपने, 2, एक तो आया अपना -2 और एक आ गया अपना 4। तो -2 और 4 इसी ऑप्शन में है, तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 अपनों को पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होगी। अब देखो समझो, पहले तो समझो ये कोष्टक होता है, ये कोमे का चिन्ह होता है बीच में, इधर जो मान होता है वो एक्स का मान होता है और इधर जो मान होता है वाई का मान होता है। एक्स के मान को बोलते हैं अपन भुज और वाई के मान को बोलते हैं अपन कोटि। ठीक है, अब देखो समझो, ग्राफ बनाते हैं जब अपन लिखते हैं ये एक्स, ये वाई वाला मान होता है, वाई वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्स। ठीक है,
और ये जो लाइन होती है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। ये वाई वाला मान वाई एक्स है ना, वाई वाली लाइन वाई एक्स, और ये एक्स वाली लाइन एक्स अक्ष। अब क्वेश्चन पे आओ। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, एक्स अक्ष ये रहा, इस पे कोई बिंदु स्थित है, यहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं पे भी कोई एक बिंदु स्थित है। देखो एक्स अक्ष ये है अपना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो कोई भी मान लिया मैंने, ये मान लिया, जैसे ये ए बिंदु है, ए बिंदु है ना, कि बिंदु की कोटि होती है। अब देखो ये ए बिंदु है, तो यहाँ पे इस ए बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, है ना, एक तो एक्स का मान होगा, एक वाई का मान होगा, है ना, ये तो होगा, इधर तो एक्स का मान होगा और ये होगा वाई का मान। अब एक्स के मान को बोलते हैं अपन भुज और वाई के मान को बोलते हैं अपन कोटि, ठीक है। तो उसने पूछा है कि एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु की कोटि होगी, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की कोटि पूछे तो क्या होती है, जीरो। तो मतलब ये जो एक्स अक्ष है ना, इस पे वाई का मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है एक्स अक्ष पर। यहाँ पे आप किसी बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तो उसमें वाई का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे यहाँ कोई बिंदु होगा, जैसे यहाँ इधर देखो ये मूल बिंदु इधर की तरफ मान लिखते तो माइनस में आता है, तो -1 -2 -3, ये किसके मान है, एक्स के, मतलब यहाँ पे वाई का मान क्या है, जीरो। वाई का मान क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो। जैसे यहाँ आता है एक, तो एक को अपन क्या लिख सकते हैं, इसके निर्देशांक लिखेंगे तो 1,0 लिखेंगे, मतलब वाई का मान जीरो होता है। अपनों को पूछिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या होती है हमारी, जीरो होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो अपना चैप्टर था 7, ये 7 नंबर का था, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें आज हम 8 ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वाले पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।